जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ आज, ठीक है, एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का, तो उसका हम लोग आंसर के देखेंगे हिंदी ए का, ठीक है। तो फटाफट से जो नए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न के भी उत्तर देंगे, ठीक है। जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि है आप लोग को कितने मार्क्स के थे वो सभी भी हम लोग देखेंगे। चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग का जो कि है एमसीक्यू टाइप पर प्रश्न था, तो वो प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला जो कि आप लोग का प्रश्न है वो कुछ गद्यांश से जब हुआ, तो हम लोग गद्यांश को नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सीधा प्रश्न में जाते हैं, ठीक है। गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए गद्यांश के अनुसार 1 से लेकर 4 तक जो कि आप लोग को प्रश्न का उत्तर देना था। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या रहा है, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, ठीक है। साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, दर्पण, ठीक है, दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न आप लोग को कुछ इस प्रकार का था कि जीवन, ठीक है, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, ठीक है, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है, तो इसका राइट उत्तर आप लोग को हो जाएगा साहित्य, ठीक है, साहित्य हो जाएगा इसका राइट उत्तर। देखिए इसमें हिंदी सौंदर्य भाषा दिया, लेकिन साहित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जातीय भाव हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न आप लोग यहाँ पे है कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है, तो उसका हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि गद्यांश दिया हुआ है आप 5 से लेकर 8 तक, तो इसको भी हम लोग जो कि है गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, मतलब गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसकी जो कि प्रश्न को सीधा देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोग का है गद्यांश का, यानी कि 5वां नंबर का प्रश्न है, किसके आने से भयभीत ना होना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्वानों का दल चढ़ आने पर, ठीक है, चढ़ आने पर हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए छठा नंबर का यहाँ पे प्रश्न आप लोग का है कि भारतवासी किसकी खातिर गर्मित क्रम निंदेय कार्य नहीं करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्षुद्र स्वार्थी, भय, दीनता, भीख, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षुद्र स्वार्थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का 7वां नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोग का क्या है, कभी क्या आशा करते हैं, ठीक है, तो कभी क्या आशा करते हैं, तो देखिए भारत बहुत तरक्की करेगा, भारत किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, भारत में आपसे झगड़े ना होंगे और भारत में सुख और शांति रहेंगे। तो देखिए इसमें जो कि इसका जो कि आप लोग का उत्तर दोनों बन सकता है, ठीक है, एक ये भी बन सकता है और एक ये भी बन सकता है, लेकिन गाइड मतलब जो गद्यांश था मतलब काव्यांश उसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर ए बनता है। लेकिन अगर आप लोग इसका जो कि अर्थ निकालोगे जो काव्यांश उसका अर्थ, तो आपका ये भी बनेगा, ठीक है। तो दोनों उत्तर में से आपका कोई सही हो सकता है, लेकिन काव्यांश के अनुसार बाहर के अनुसार ये होगा, लेकिन अगर आप लोग अर्थ को जानेंगे तो ऑप्शन नंबर जो कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न 8वां है यहाँ पे आप लोग का कि भारत माता हमें क्या देती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खाने की विविध वस्तुएं, ठीक है, खाने की विविध वस्तुएं हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए 9वां नंबर का प्रश्न यानी कि 9 नंबर का प्रश्न है, माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है, ठीक है, माँ भोजन बना रही है, इसमें कौन सा क्रिया भेद है, यहाँ पे क्रियापद ने पूछा है, यहाँ पे भेद पूछा है, तो माँ भोजन बना रही है, तो क्या बना रही है, तो भोजन उत्तर मिला, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है, क्या हो जाएगा सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर का प्रश्न आप लोग का है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, बच्चा सो रहा है, ये हो जाएगा आप लोग का पहला उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है, तो शेष आपका आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो प्रश्न है 12 नंबर का कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, तो ये कौन सा वाक्य है, तो ये आप लोग को हो जाएगा उपवाक्य। लेकिन देखिए आप लोग को उपवाक्य पढ़ना नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग को जो कि उपवाक्य का प्रश्न पूछा गया, तो इसमें जो कि आप लोग का मार्क्स जो कि आप लोग को 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस में हमारा उपवाक्य नहीं था, हालांकि बहुत सारे ऐसा करता है बोर्ड जो सिलेबस में नहीं वो सब भी दे देता है, तो अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, ठीक है, तो ये आपका उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है, और उपवाक्य हमें पढ़ना ही नहीं था, हमें
सिलेबस के अनुसार जो कि है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पढ़ने थे, पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए 13वां नंबर का प्रश्न जो कि एकदम सिंपल प्रश्न था, हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है, तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 14वां नंबर का प्रश्न आप लोग का था कि आम का एक अर्थ होता है एक फल और दूसरा, तो एक दूसरा होता है सामान्य। सामान्य मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आम आदमी का आधार, तो यानी कि आम मतलब सामान्य आदमी का आधार। तो इससे भी जो कि पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप सिंपल लाइफ में भी याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में, ठीक है 15 नंबर का उत्तर है, निम्न में से भाववाची का उदाहरण। देखिए भाववाची का मतलब क्या होता है कि भाव आवे चाहे नहीं आए, उसमें नहीं आना चाहिए, तो जिसमें नहीं आ रहा है वही भाववाची होगा। उसमें भाव आना जरूरी नहीं है, उसमें नहीं आना जरूरी है। ठीक है, क्या आना जरूरी है, नहीं आना जरूरी है। भाव आए चाहे नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर का प्रश्न जो है ये आप लोग का था, माता पिता कौन सा समास है। देखिए माता और पिता, यानी कि यहाँ पे देखिए माता आ रहा है, ठीक है, और उसका जो डैश है, ठीक है, और उसका आप लोग क्या है पिता। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर कैसे निकाल सकते हो, तो सिंपल है कि कैसे भी अगर आपको ये चिन्ह दिख जाए, ठीक है, कहीं भी ये देखिए यहाँ पे बीच में जो चिन्ह है, ये चिन्ह आप लोगों के साथ दिख रहा होगा, तो वो चिन्ह अगर आप लोग को दिख जाए तो आप लोग क्या क्या कीजिएगा कि आप लोग अब इसको तोड़िएगा। कैसे तोड़िएगा, देखिए यहाँ पे देखिए द्विगु है तो इसको भी ऐसे लिखिएगा, और ये जो न है इसको आधा न ऐसे कर दीजिएगा, और फिर यहाँ पे द्विगु लिख दीजिएगा। देखिए इसमें बीच में डैश आ रहा है और इसमें बीच में डैश आ रहा है, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप आँख बंद करके इसको मार दो, उसके बाद गलत से होगा वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक और जो कि है आप लोग का यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसका डायरेक्ट हम लोग उत्तर देखेंगे। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो यह तो एक कहानी यह भी, ठीक है, ये है एक कहानी यह भी से लिया गया है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न जो कि आप लोग का गद्यांश से ही है, तो देखिए क्या कह रहा है, बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भाव उत्पन्न होते थे, तो बिल्कुल हीन ही होगा। ठीक है, ईर्षा भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, हीन होगा। क्या होगा, हीन होगा। कैसे होगा, तो उसके लिए आप लोग को ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर में जो गद्यांश है उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं होगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी जो कि आप लोग को एक काव्यांश दिया है, ठीक है, क्या दिया है, काव्यांश, तो इसको भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। देखिए 19वां नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो यह जो कि आप लोग का उत्साह पाठ से लिया गया है, क्योंकि इसमें बादल है, तो बादल किस में रहता है, उत्साह में, तो उत्साह आप लोग को याद रखना है। चलिए इसके बाद कुछ याद रखिए चाहे नहीं रखिए, लेकिन उत्साह को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो कविता में जो बादल है वो पौरुष और क्रांति का प्रतीक है। किसका है, पौरुष और क्रांति का। हालांकि बादल जो है वो तो वर्षा का जो कि प्रतीक होता है, लेकिन कविता में क्रांति का प्रतीक है, तो क्रांति से आप लोग याद रख सकते हो बादल। ठीक है, क्या बादल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए 21 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ से जो 9 प्रश्न आप लोग करेंगे, ये 9 प्रश्न के लिए आपको जो कि है ना गद्यांश देगा ना काव्यांश देगा, आप लोगों ने जो बुक से पढ़ा उसके अनुसार आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो चलिए उत्तर हम लोग जो कि बुक के अनुसार देते हैं। यहाँ पे प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। तो देखिए ये आपको हो जाएगा बालाजी मंदिर। ठीक है, भले ही विश्वनाथ मंदिर का भी जिक्र किया है, लेकिन बालाजी मंदिर पर जाते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाजी मंदिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। देखिए बूढ़ा था और मरियल था, तो वो कौन हो सकता है, बिल्कुल कैप्टन चश्मे वाला। देखिए कैप्टन ही होगा, अब चश्मे वाला उसमें लगा दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कैप्टन होगा। मरियल सा आदमी कौन होगा, तो कैप्टन होगा। अब चश्मे वाला हो चाहे कोई वाला हो, लेकिन कैप्टन ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि बाल गोविंद, ठीक है, बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे। देखिए जितने भी वर्ष के थे वो थे, कितने वर्ष के थे, तो 60 वर्ष के थे। अब जितने वर्ष के थे वो तो आप लोग याद नहीं कर सकते हो, लेकिन इतना याद करना कि वो 60 वर्ष के थे, बस इतना याद करना और कुछ याद करना ही नहीं है। तो यह आप लोग का उत्तर राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो लेखक कह रहा कि कहानी लिखने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए कहानी लिखने के लिए तो विचार भी चाहिए, पात्र भी चाहिए और घटना भी चाहिए, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे नहीं जिक्र किया गया है, कलम। ठीक है, क्या, कलम। कहानी लिखने के लिए सबसे मेन चीज़ है कलम। कलम नहीं होगा तो पात्र विचार घटना का कोई महत्व नहीं है, तो कलम इसमें ऑप्शन में रहना चाहिए था। अब नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, देखिए यहाँ पे नीचे, इसमें हम लोग मार सकते हैं इनमें से सभी। तो जो कहानी है इसको लिखने के लिए विचार भी चाहिए, घटना भी चाहिए और पात्र भी चाहिए, यानी कि जब कोई घटना घटी ही नहीं
तो विचार मन में आएगा नहीं, और जब विचार मन में नहीं आएगा तो फिर पात्र भी बनेगा ही नहीं। विचार से ही पात्र बनते हैं, आप लोग को याद रखना, ठीक है। बस इतना याद रखना, उससे ज़्यादा याद मत रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ दिया। देखिए जो श्री राम थे उन्होंने तो परशुराम का धनुष नहीं तोड़ा था, लेकिन परशुराम क्रोधित हुए थे तो उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा था। किसका धनुष? शिव जी का धनुष। तो आप लोग को याद रखना है शिव जी, श्री राम जी, शिव जी, बस इससे ज़्यादा आप लोग कुछ याद रखना नहीं है, राम जी और शिव जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, गोपियों ने कराई ककरी के समान किसे बताया। देखिए इसको अगर आप लोग ट्रांसलेट करोगे हिंदी में, क्योंकि ये अवधि भाषा में, ठीक है, किसमें? अवधि में। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो ये आप लोग का हो जाएगा कड़वी ककड़ी। क्या हो जाएगा? कड़वी ककड़ी। तो कड़वी जो ककड़ी थी वो क्या था? तो योग था। क्या योग? योग का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग योगा करो, योग का एक संदेश होता है जो आप लोग को योग करने पे विचलित करता है, तो वही हो जाएगा योग संदेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी ऑप्शन छोड़िए, आप लोग सीधा योग संदेश में मारना है। योग संदेश आपका सही है, मतलब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से खेला होता शुरू। कैसा खेला कि देखिए कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। देखिए कवि जो था वो हम लोग का बुक में था ही नहीं। ये जो कवि दिया हुआ ये हम लोग जो झारखंड सरकार ने बुक दिया था, यानी कि हम लोग की स्कूल में जो बुक मिला था जगबोर्ड द्वारा या फिर JCRT जिसके भी द्वारा मिला, वो बुक में हम लोग का जो कि है कभी था ही नहीं। तो ये जब कभी था ही नहीं तो ये प्रश्न को ही आप लोग गलत मान सकते हो। आप गलत जितना भी गलत मानना है, ज़्यादा गलत तो नहीं मान सकते, लेकिन इसका उत्तर हम लोग देख लेते क्या होगा। फिलहाल इसका उत्तर आप लोग ये मान सकते हो कि इसका उत्तर होगा दुख, ठीक है, दुख की प्राप्ति। क्या हो जाएगा? दुख की प्राप्ति। क्योंकि ये जो चैप्टर है, चैप्टर आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, क्वेश्चन जो बैंक है उसमें आप लोग को मिलेगा, लेकिन आप लोग को जो बुक मिला था उसमें से नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे ने क्वेश्चन बैंक से पढ़ा है उसका ये उत्तर सही हुआ होगा, ठीक है। दुख की प्राप्ति। छाया मतलब आप लोग को पता है अंधेरा होता है, तो अंधेरा मतलब क्या होता है? दुख। सिंपल से लॉजिक लगा के आप लोग सही कर सकते थे। और जिन्होंने सही किया वो नीचे कमेंट में टिक मार देना। अब अपना टिक मारना या फिर जो मारना, लेकिन कुछ करना। चलिए अब हम लोग 28 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न के साथ भी खेला करने वाला था, लेकिन ये प्रश्न को जो कि थोड़ा सा सीधा कर दिया। कैसा सीधा कर दिया? देखिए यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक। देखिए यहाँ पे कविता में कवि पूछा है, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि आप में कवि, यहाँ पे कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा था। तो माँ, पत्नी, शिशु या पिता। देखिए कवि क्या है, कवि जो है उनके माता पिता, तो आप लोग को पता है कि आप लोग पढ़ते होंगे हिंदी, तो हिंदी के ज़्यादातर जो कि माता पिता बचपन में ही मर जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपका नहीं हो जाएगा। अब बचा शिशु और पत्नी। देखिए एकटक निहार रहे हैं, पत्नी भी हो सकती है और शिशु भी हो सकता है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, जो पढ़ा है उस जरूर शिशु को ही टिक मारा होगा, और जो नहीं पढ़ा वो तो पत्नी को टिक मारेगा भाई। अब मैं बता दूं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर जो है वो शिशु है। कौन है? शिशु। अब किसका शिशु वो नहीं पता, लेकिन शिशु है। हो सकता है जो कवि है उसका शिशु है, आपका शिशु है, मेरा शिशु है, लेकिन किसी का भी शिशु है, लेकिन शिशु ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि खेला होगा, और यहाँ पे देखिए खेला हो चुका है। फिर से एक बार वो प्रश्न है जो प्रश्न आपको नहीं पूछना। देखिए वैसे आप लोग जो कि जो जैक बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो उसको आप लोग जोक बोर्ड भी मान सकते हो। क्यों मान सकते हो? क्योंकि देखिए अभी भी टाइम है, अभी भी आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न आएंगे, मैथ्स में भी आएंगे, साइंस में भी आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए आपका जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर, हाँ मैं मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ, उसमें आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिया गया है। तो फाइनल एग्जाम में भी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आएंगे, पहला बात। दूसरा बात, आप लोग का जो कि है हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था उसमें जो कि है कुछ प्रश्न एक दो, इसमें तो एक दो प्रश्न थे, उसमें एक भी प्रश्न जो कि आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस से नहीं पूछा गया था, तो दूसरा नंबर वो हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रश्न था जो उसमें भी जो कि है साइंस का, और ये कह सकते हो आप लोग का जो आप लोग का SST होता है उसमें से पूछा गया था, ठीक है। तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो आप लोग का प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस था। जब तीनों में आउट ऑफ सिलेबस है तो फाइनल में आउट ऑफ सिलेबस होना निश्चित है। तो चलिए आउट ऑफ सिलेबस को हम लोग इन सिलेबस कर लेते हैं। कैसे करेंगे? रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? देखिए वो रानी तो इंग्लैंड की थी, लेकिन राज कहाँ करती थी? हिंदुस्तान में। रानी इंग्लैंड की थी लेकिन हिंदुस्तान के प्रति एक जो कि बच्चों के दिल में वो राज करती है, जैसे आपके दिल में, मेरे दिल में, हम सबके दिल में, कह सकते हो। तो इसका उत्तर आप लोग को इंग्लैंड जो कि सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड, बार बार कह रहा हूँ इंग्लैंड, तो अब गलती नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड ही सही है, मतलब इंग्लैंड ही सही है। अब आप लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रश्न का उत्तर जो नहीं दे पाएगा उसने 10 क्लास पढ़ाई नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि सबसे पहले यही चीज़ हिंदी में सिखाई जाती है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। भोलानाथ का वास्तविक अमरनाथ भी हो सकता है, शिवनाथ भी हो सकता है, केदारनाथ भी हो सकता है, और तारकेश्वर भी हो सकता है। लेकिन देखिए सब नाम के पीछे नाथ, इसका मतलब भोलानाथ नहीं होता, सब नाम के आगे तारकेश्वर रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का उत्तर नंबर सी, तारकेश्वर नाथ। अब देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इतना दूर वीडियो को देख चुके हो तो सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लो। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो सब्जेक्टिव जो प्रश्न थे वे कुल मिला के आपको 2 अंक के प्रश्न थे।
कितने 8, 2 अंक के 8 प्रश्न थे, लेकिन जिनमें से आपको कितना बनाना था 2 माइनस कर दो यानी कि 6। तो 6 जब आपको प्रश्न बनाना था तो 6 के 6 प्रश्न आप कहाँ से बना सकते हो, इस गद्यांश से। तो गद्यांश को भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को देखेंगे और उत्तर जो किया नहीं बताएंगे, उत्तर नहीं बताएंगे, खाली प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि 31 से लेकर 38 तक गद्यांश का जो कि क्वेश्चन है, तो आप लोग को क्वेश्चन को देखना है और आप लोग ये मत समझिए कि इसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि गद्यांश है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आप इसका उत्तर दे पाइएगा। तो देखिए, जगत और पृथ्वी के साथ हमारा कैसा संबंध है, तो जैसा संबंध है वो गद्यांश के अनुसार है। और इस प्रश्न का जो कि आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसका उत्तर हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि केवल हम लोग प्रश्न नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक के अंतरंग, ठीक है, प्रकृति के अंतरंग भाव का क्या तात्पर्य है। अब जो भी तात्पर्य हो तो गद्यांश में ही है, तो गद्यांश तो हमने पढ़ा नहीं, तो आंसर भी हम लोग देखेंगे ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं 33 नंबर में। यहाँ पे जो कि है EF सुमाकार, कौन है, सुमाकार की पुस्तक का क्या नाम है। तो जो गद्यांश में वही नाम होगा, तो इसका भी जो कि उत्तर नहीं देखेंगे, केवल हम लोग प्रश्न नहीं देखेंगे। 34 में बढ़ते हैं। देखिए 34 का है, हम आने वाले नस्लों के लिए कैसी पृथ्वी छोड़ रहे हैं। देखिए जैसे भी पृथ्वी छोड़ रहे हैं वो तो गद्यांश में पता चला, लेकिन ये जो कि आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो कि आने वाले के लिए हम खोखली पृथ्वी छोड़ रहे हैं, एकदम सब हम लोग खा जाएंगे और आने वाले भविष्य के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल यही इसका उत्तर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 35 में। अब देखो बहुत कोई यहाँ तक पहुँचा है 35 नंबर तक। अब जो पहुँचे हो वो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हर एग्जाम का सब्जेक्टिव प्रश्न का आपको देखने को मिलेगा यार। हर एग्जाम का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सब्जेक्टिव प्रश्न मैं बताऊंगा। मोटिवेट मिलता है यार, उससे मोटिवेट मिलता है। तो देखिए 35 नंबर का प्रश्न था, पृथ्वी जीवन के चिन्हों से कैसे रिक्त हो जाएगा। अब जैसे भी होगा वो तो गद्यांश में होगा। तो बढ़ते हैं 36 में। अब देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, सुख भोग की लालसा में मनुष्य का व्यवहार कैसा हो चला है। बहुत बुरा हो चला है, बहुत बुरा। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, गद्यांश में मिलेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। 37 नंबर का प्रश्न है, इस गद्यांश, किस गद्यांश, जो ऊपर था जिसको हम उनमें नहीं पढ़ा, तो उस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक चुनिए। जो उपयुक्त शीर्षक हो उसको चुनिए, तो आप लोग चुन लेना। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 38 नंबर, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृत शब्द का विशेषण क्या होगा। अरे भाई इसका बच्चा सवाल है यार, प्राकृतिक का प्राकृतिक होगा, लेकिन क्या करते आप लोग लिखते हो नहीं हो, आपको लगता है बहुत डेंजर होगा, लेकिन ये प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं है, मैं मानता हूँ। इसलिए मैंने जो कि है इस प्रश्न को उत्तर ही नहीं बनाया है। इस प्रश्न को छोड़ दो, इस प्रश्न को आप लोग भी छोड़ दो, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान से देख लो क्योंकि यहाँ से होगा खिला। कैसा खिला, यहाँ से बहुत कम बच्चे पहुँच पाते इतने दूर तक, और अगर तुम पहुँच गए हो तो तुम फटाफट से वीडियो को जो कि है लाइक मत, डायरेक्ट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतना दूर तक बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे उसी में 3 घंटा में फंस जाते हैं और उसके बाद वो उन्हीं प्रश्न को बनाते बनाते जब यहाँ तक पहुँचते हैं तब उनके पास टाइम जो कि 3 घंटा नहीं बचता है। तो बहुत कम बच्चे यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो इस प्रश्न का जो कि है 39 से लेकर 46 तक 6 प्रश्न को बनाना है, और जिनमें से 3 अंक यार, 3 अंक, 3 छक 12, तो 12 छोड़ी 3 छक 18 होता है, तो 18 अंक यहाँ से मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 18 अंक। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग 3 अंकीय प्रश्न की तरफ। ये जो प्रश्न पूछा है 39 नंबर, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। सवाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका उत्तर आपको पता कहाँ मिलेगा, MCQ में मिलेगा। MCQ का जो प्रश्न है उसको आप लोग एक बार अच्छे से देखिए, तो उसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इसका भी उत्तर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको MCQ में मिल जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि हम लोग बस सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखेंगे, आंसर नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग केवल MCQ का ही आंसर देंगे। अब देखो 40 नंबर, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे, यानी कि उनको दुख पहुंचाते थे। तो वो तो बिस्मिल्लाह खान ही जानते हैं, और बिस्मिल्लाह खान को जानने के लिए हमें पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, जो पुस्तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो आप लोग जाके पढ़िए और समझिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्या संबोधित किया है। अब वो तो लेखिका के पिता ही जाने। तो बढ़ते हैं हम लोग 42 में। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। हाँ यही है 42 नंबर। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो इसका उत्तर जो कि है आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा वो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो जो अंतर है वो साफ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 44 में। यहाँ पे देखिए उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ये जो कि प्रश्न है ये मॉडल पेपर का प्रश्न है। बिल्कुल मॉडल पेपर में ये प्रश्न था, तो ये प्रश्न पूछा है।
तो ये हम लोग मान सकते हैं कि ये MP है। क्या है? MP यानी कि मॉडल पेपर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी कि 45 में। इसका उत्तर तो सबको पता होगा। अब कैसे पता होगा वो मैं बताता हूँ। देखो, कभी की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है? तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? बिल्कुल वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु को ही हम लोग फागुन कहते हैं हिंदी कैलेंडर में। तो जो फागुन है, फागुन की सुंदरता कैसे नहीं जो कि अट रही है, वो आप हम पूरी की पूरी दुनिया जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? तो वो नीचे कमेंट में जानते हैं, ठीक है? तो कमेंट करके बताओ कैसे जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 46 में। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? अब देखिए, मेरे विचार से तो भोलानाथ सिसकना इसलिए भूल जाता था क्योंकि उसे मजा आता था, पर वो तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आपको बुक के अनुसार ही लिखना पड़ेगा। तो जो बुक में दिया है वो ढूंढो और लिखो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ तक जो पहुँच पाते हैं, यानी कि यहाँ तक अगर तुम लोग पहुँच गए इस वीडियो में, या फिर एग्जाम में भी अगर पहुँच जाते हो, तो इस चैनल को तुम लोग परमानेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। और वीडियो को कम से कम कितना पता, 5 आदमी तक शेयर करो। क्यों? क्योंकि देखो 5 अंक के प्रश्न है तो 5 आदमी तक शेयर करो। अब देखिए इसमें प्रश्न जो कि आप लोग का था 5 मार्क्स का प्रश्न था, तो उसके लिए देखिए किस प्रकार का प्रश्न था, 47 नंबर का, कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए आचरण का कारण क्यों था। ये 5 मार्क्स में आप लोग को बताना है, तो आप लोग बता ही दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो 2025 बोर्ड एग्जाम जैक बोर्ड, ठीक है, 2025 के बोर्ड एग्जाम जैक बोर्ड हिंदी पेपर में पूछे गए थे, ठीक है। तो वही प्रश्न जो कि यहाँ पे है उनका उत्तर हम लोग देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव का उत्तर हम लोगों ने देख लिया है, सब्जेक्टिव का उत्तर हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वो आप लोग जब बुक पढ़ोगे तो अभी आपको पता चलेगा। तो अब तो आप लोग बुक नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए आप लोग अब साइंस की तैयारी करो, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का साइंस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा पूछा गया था? ये प्रश्न पूछा गया था कि कवि ने बच्चे की मुस्कान की सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। ये 5 मार्क्स का था, 5 पॉइंट इसमें लिखना है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ो यार। प्रस्तुत पाठ के आधार पर, लेकिन यहाँ पे कोई पाठ प्रस्तुत किया ही नहीं गया है, बस इसे लिख दिया गया है। यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर अपनी माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में यह इसकी क्या वजह हो रही होगी? क्योंकि पता यार, सही बच्चों को माँ का आंचल जो कि बहुत प्रिय लगता है, तो माता का आंचल पाठ से लिया गया, तो इसका उत्तर हुआ। तो ये प्रश्न जो कि है थोड़ा जो कि है लंबा है, लेकिन इस प्रश्न को आप लोग पढ़ो, समझो और 5 मार्क्स ले लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। 5 मार्क्स का वन संरक्षण, मेरा राज्य झारखंड। तो इन दोनों में से हमेशा एक याद रखना कि ये जो है ये हमेशा आप लोग का पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जो कि है टिक मार के रख लो, क्योंकि परमानेंट प्रश्न है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आप लोग का प्रश्न था, परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को पत्र लिखकर बधाई दीजिए, जो 5 मार्क्स का था। या फिर अथवा में था, कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखें। तो इन दोनों में से कोई एक पत्र लिखना था, जिसमें आपको मिलते हैं कितना, देखो यहाँ पे लिखा ही है, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 5 मार्क्स मिलते। और अंतिम प्रश्न की तरफ जाते हैं, उसमें भी आपको अथवा मिलेगा और आपको पता होगा आपको क्या मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा अगर आपको ये नहीं आएगा तो ये लिखो, सौम्य शैम्पू की बिक्री बढ़ाने हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, 50 शब्दों में तैयार कीजिए। और आपको उसको जो कि है तैयार मतलब लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में भी डालना है कुछ इस प्रकार का। तो अगर आप लोग 2026 में देख रहे हो, ठीक है, जो 26 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि ये जो कि है आप लोग को हमेशा 2 जो कि प्रश्न पक्का है कि पूछा जाएगा। एक जो कि आप लोग का विज्ञापन लेखन और एक आप लोग का पत्र लेखन। इन दोनों की तैयारी आप लोग पहले से करना, ताकि आप लोग का जो एग्जाम है बहुत अच्छे से जाए। बाकी जो 2025 के उनका एग्जाम तो बहुत अच्छा गया ही होगा, क्योंकि सभी के प्रश्न एकदम मस्त थे। अगर ऐसा प्रश्न जैक बोर्ड साइंस का दे दें, तो साइंस में तो आप लोग, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो आप लोग ही बोलोगे नीचे कमेंट में। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे हर विषय के बारे में जानकारी, क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस हम यही बोल सकते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद।